Assalamu alaikum dear students. Here is our next lecture about personality development. Now it will start from stop worrying and start living. First of all, we will discuss about the disadvantages of worrying. जब भी आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है। जब इंसान ज़्यादा परेशान होता है तो वो ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन की वजह से आपकी मेंटल और फिज़िकल इलनेस जो है वो अकर हो जाती है। इसलिए हमेशा आपने जो है कम से कम परेशान होना है। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें फैक्ट्स जो हैं, जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं यू शुड नो अबाउट वरी, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर्स, जस्ट लिव ईच डे अंटिल बेड टाइम। कि फ्यूचर को लेके आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम क्या होते हैं कि हम आज बैठे हैं, कल के बारे में, उससे नेक्स्ट अगले साल के बारे में जो है सोच सोच के वो परेशान होते रहते हैं, जिसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमारे पास करने के लिए आज है और हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि आज हम क्या कर सकते हैं। आस्क यूर सेल्फ वट इज़ वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन इफ़ आई कैन नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। मेंटली तौर पे इमेजिन करें कि अगर जो प्रॉब्लम्स हैं अगर मैं इनको सॉल्व ना कर पाया तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। इट मीन्स कि आपने वर्स्ट सोचना है कि इसके जो आउटकम्स होते हैं वो मेरे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। जब हम एक्सट्रीम लेवल तक सोच सकते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट परेशानी कोई नहीं होती। जब हमने सोच लिया कि मैक्सिमम डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, उसके बाद हमें मेंटली उस तौर पे उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हम मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि जो प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व ना हुआ तो एक्सट्रीम लेवल क्या होगा। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने एक्सट्रीम लेवल का सोच लिया तो नेक्स्ट है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। अगर हम अपने लॉसेस के बारे में लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, देन हमने ट्राई करना है कि उस लॉस को मिनिमम लेवल तक कितना हम ला सकते हैं। देन हमने सोचना है कि उस लॉस को जो है वो रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें आज के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हम आज ही कुछ कर सकते हैं। देन हमें मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम डिसएडवांटेज या मैक्सिमम लॉस जो है वो क्या हो सकता है। थर्ड वन, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और फोर्थ वन, हमें उसको रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। इफ़ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है तो फिर उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इज, इफ़ अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वरीइंग। एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सॉल्व नहीं हो सकता, देन हम उसके लिए जितने भी परेशान हों वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। मैक्सिमम है ना कि वो सॉल्व होना ही नहीं है, हम जो कुछ भी कर लें। जब एक चीज़ हमसे सॉल्व नहीं हो रही तो हमें उसके बारे में ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। अगर हम परेशान होते हैं तो इट इज़ टोटली द वेस्ट ऑफ टाइम, द वेस्ट ऑफ एनर्जी, द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज़ हमसे सॉल्व हो सकती है उसको अच्छे तरीके से करनी चाहिए और उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड सेकंड वन, कि जो चीज़ें हमसे नहीं होती देन उसके लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए कि वो हमसे होनी ही नहीं है। देन नेक्स्ट इज टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। कि
एनालाइज करना है कि हम परेशान क्यों होते हैं, हम वरीड क्यों होते हैं। सबसे बेसिक चीज़ है सॉरी, गेट द फैक्ट्स। हाफ द वरी in the world is caused by people trying to make decision before they have sufficient knowledge on which to base a decision। हमें फैक्ट्स को जानना चाहिए। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जिसकी बेस पे वो डिसीजंस कर लेते हैं। जब हमें फैक्ट्स का नहीं पता तो उसकी बेस पे हमने जो भी डिसीजन करने हैं वो कभी भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट इज कि आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स कम टू अ डिसीजंस। कि हम जब भी वरी होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें रीजंस ढूंढनी चाहिए, फैक्ट्स ढूंढने चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज और एजुकेशन होनी चाहिए। देन जब हमें नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं रिगार्डिंग टू दैट प्रॉब्लम, देन हमें जो है कोई एक डिसीजन करना चाहिए। जब हम एक डिसीजन कर लेते हैं तो देन उसके लिए जो है हमें एक्ट करना चाहिए, उसके लिए जो है हमें अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करनी चाहिए। When you or any of your associates are tempted to worry about a problem, write out and answer the following questions। ये एक मेथड है कि जब भी आप या आपसे एसोसिएट कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में स्ट्रक हो जाता है तो उसके लिए सबसे बेसिक और सिंपल वे यही है कि इन फॉलोइंग क्वेश्चन को वो राइट डाउन करे और इनके आंसर को जो है वो सर्च आउट करे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। समटाइम्स हम परेशान हो रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, हम उदास हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम उदास क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं। तो इसलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, डिफ़िकल्टी है क्या। सबसे पहले उसको एनालाइज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये कॉजेज़ क्या हैं, रूट्स क्या है, रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुआ है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशन, कि जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसके लिए सोल्यूशन कौन कौन से हैं। वो तमाम पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि जो यूज़ हो सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए। एंड लास्ट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है टुवर्ड दैट प्रॉब्लम। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। सेकंड, हमें उसके बारे में रूट काजेज़ और उसकी रीज़न जो हैं वो कलेक्ट करनी चाहिए। और देन वो जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। और देन हमने एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है इमंग द अवेलेबल सॉल्यूशन उसको हमने जो है वो सिलेक्ट करना है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व आउट कर सके। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी। डोंट बी लाउड, कभी भी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए। जब भी बात करें लॉजिकल रीजनिंग के साथ जो है वो बात करें। कहा जाता है कि जो लाउड बोलता है उसके पास रीजंस नहीं होती, उसके पास लॉजिक्स नहीं होती अपनी बात को मनवाने के लिए। इसलिए हमेशा आप पोलाइट रहें और जो भी बात करें वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ करें। नाउ व्हेन टू स्पीक अप। जब भी हम बात कर रहे होते हैं सबसे पहले हमें एनालाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमने बोलना कब है, क्योंकि जो सूटेबल टाइम होता है आपके लिए आपको हमेशा वही बोलना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स, कि कभी भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए जब भी आप लोगों से बात करते हैं। अगर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, अगर आपके पास
वैलिड पॉइंट्स हैं, अगर आपका नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन हैं किसी भी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, देन आपके लिए कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के सामने उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होता है कि जब हमें एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती और हम उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि कभी भी लाउड नहीं बोलना, और आपको पता होना चाहिए कि आपने बोलना कब है। और देन डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स, कि जो कुछ आपके पास है आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अ प्लस। सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं होनी चाहिए, वो लाइट वे में होने चाहिए, ताकि लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड हों और उस बात से कुछ ना कुछ वो सीखें। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर, पर्सनैलिटी डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। कि पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप नज़र कैसे हैं। जैसा कि हमने जब डिफाइन किया था कि एक्चुअली पर्सनैलिटी है क्या, तो वहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि पर्सनैलिटी वो वे है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वो वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपका बिहेवियर एंड एटीट्यूड है जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है। एक्चुअली वो जो आपका बात करने का तरीका है, आपका मैसेज कन्वे करने का तरीका है, एक्चुअली वही जो है वो आपकी पर्सनैलिटी है। बी काइंड एंड कंसिडरेट, कि लोगों के साथ जो है वो आप काइंड रहें, लोगों को आपसे ये ख़तरा नहीं होना चाहिए कि आप उनके लिए कोई नुकसान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन दीज आर द टिप्स फॉर अ गुड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कीप अ स्मार्ट हेड एंड कीप कूल, कि कभी भी आपने अपना बीपी जो है वो हाई नहीं करना, क्योंकि जब आप स्मार्ट हेड और कूल रहते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, वो प्रोग्रेसिव हो सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है। जो भी सिचुएशन होनी चाहिए तो आपने उसमें कूल ही रहना है, ताकि आपकी सोचने और समझने की सालियत जो है वो मैक्सिमम हो सके। डोंट शाउट और बी एग्रेसिव। जैसा कि पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कभी भी शाउट नहीं करना चाहिए और ना ही एग्रेसिव होना चाहिए। डोंट डाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लास्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया है कि आप जो भी बात कर रहे हैं पहले उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक एजुकेशन आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही आपको बोलना चाहिए। अगर आप खुद क्लियर नहीं हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि लोगों तक आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। इसलिए इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर योर सेल्फ देन टू कम्युनिकेट इट विद अदर पीपल्स। बी एग्जैक्टिव इन ड्रेस, कि आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए उसमें एग्जैक्टिव लुक होनी चाहिए। अब एग्जैक्टिव लुक का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कॉस्टली और ब्रांडेड ड्रेस जो है वो यूज़ करनी है। सिंपलेस्ट इज़ द बेटर, कि जो भी सिंपल ड्रेस है आपको उसको पहनने का तरीका आना चाहिए, वही आपके लिए जो है वो बेस्ट है। क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी का स्टाइल जो है वो खुद क्रिएट करना है, किसी को फॉलो नहीं करना। डोंट कॉपी एनीवन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को कॉपी करने के बारे में सोच रहे होते हैं, हम लोगों का स्टाइल कॉपी करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम अपना जो यूनिक स्टाइल है, जो हमारी नेचर है, अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो वो बहुत सारे लोगों से जो है वो बेहतर हो सकता है। इसलिए फॉलोअर बनने से बेहतर है कि आप लीडर बने। उसके लिए थोड़ी सी आपको करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद आप अपना पर्सनैलिटी स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द विनर्स। विनर्स आर नेवर disheartened with the obstacles and lead by example in what they do with focus and confidence. How winners are different from losers,
कि डिफरेंस क्या होता है इन बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। विनर्स आर हार्ड वर्कर एंड कंसिस्टेंट। कि जो विनर होता है वो बहुत मेहनत करता है और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स जो है वो करता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड। इसके बारे में मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, प्लान बी नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास प्लान बी होता है तो हम प्लान ए पे फोकस नहीं कर पा रहे होते और हमें पता होता है कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी ही प्लान बी है, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जीज प्लान ए के ऊपर जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे भी है कि अगर ये ना हुआ तो हम सेकंड वे को जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास जस्ट प्लान ए होना चाहिए और हमारी जितनी भी एनर्जी है, हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी प्लान ए पे होने चाहिए ताकि हम उसमें सक्सेसफुल हों। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको छोड़ देना है, हमेशा एंड तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। फोकस एंड डिटर्मिनेशन। फोकस करना है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। हमें इधर उधर की बातों की बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। जब भी कभी एथलेटिक्स के कंपटीशंस हो रहे होते हैं तो एक चीज़ नोट करें कि उसमें जो रनर होता है वो कभी दाएं और बाएं नहीं देखता, क्योंकि उसका जो ट्रेनर होता है उसने सबसे पहली चीज़ जो सिखाई होती है वो सिर्फ यही सिखाई होती है कि आपने जस्ट फोकस करना है अपनी मंजिल के ऊपर। इसलिए जब भी कोई गोल हो तो आपने उस गोल को फोकस करना है ताकि अपनी एनर्जी को जो है इधर उधर की फजूल बातों में आप वेस्ट ना करें। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिलीवरनेस। कि आपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग वो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो आपने यूटिलाइज करने हैं, जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं टूवर्ड्स अचीव योर गोल्स। देन नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मैंने अटेन करना है, ये जो डेस्टिनेशंस है यहाँ तक मैंने जाना है, जो गोल मैंने सेट करने हैं मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, जब तक ये यकीन नहीं होगा आप में तब तक कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमेशा दिन में ख्वाब देखने चाहिए। यू शुड ड्रीम व्हेन यू आर अवेक। It means if you can dream then you can do it। कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं इट मीन्स आप उसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए ऐसे पर्सन जो कभी ख्वाब नहीं देखते वो कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। जब आपने इमेजिन ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। इट मीन इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। देन नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टूवर्ड्स अचीविंग अ गोल इज़ टाइम मैनेजमेंट। कि आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी है कि किस तरह से आपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है, या एक पोर्शन ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो है वो टाइम कितना है। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल। कि सिर्फ आपने वर्बल बातें नहीं करनी, सिर्फ आपने प्लानिंग नहीं करनी, बल्कि वो जो प्लानिंग है उसको एक्शन और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा आपने जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग ही करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो कंपनी होती है अगर उसमें ज़्यादातर लोग जो हों वो लूज़र्स हों, वो लोग नेगेटिव थिंकिंग की हों, तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी जब कंपनी चूज़ करें, जिन लोगों के साथ बैठें तो वो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होने चाहिए।
उनमें एनर्जी होनी चाहिए। वो आपको बताएं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें ताकि जिसको सुन के आप में मोटिवेशन जो है वो क्रिएट हो। आप में एक थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम तब कंप्लीट होता है जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब हमें पता होता है कि यस आई कैन डू इट। जब हमें ये बिलीव हो जाए कि हमने ये काम कर लेना है तो एट द लास्ट आप वो काम कर लेते हैं। This is the end of our lecture. Soon we will come with new lecture.